भारत की धरती पर हजारों वर्षों से आदिवासी समुदायों का अस्तित्व रहा है, जिन्होंने अपनी अनूठी संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली से देश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। इन्हीं में से एक प्रमुख जनजाति है कोल, जो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार में पाई जाती है। कोल जनजाति का इतिहास संघर्ष और वीरता की कहानियों से भरा पड़ा है। उन्होंने समय समय पर बाहरी शासकों के खिलाफ आवाज उठाई और अपनी पहचान बनाए रखी। दरअसल कोल जनजाति को भारत की सबसे प्राचीन आदिवासी जातियों में से एक माना जाता है। ऐतिहासिक शोध बताते हैं कि कोल मूल रूप से द्रविड़ समूह से संबंध रखते हैं और भारत में आर्यों के आगमन से पहले से ही बसे हुए थे। ये जनजाति कभी गंगा यमुना के मैदानी इलाकों में भी फैली हुई थी, लेकिन बाहरी आक्रमणों, शासकों की नीतियों और उत्पीड़न के कारण धीरे धीरे ये समुदाय जंगलों और पहाड़ों की ओर विस्थापित हो गया। वहीं ब्रिटिश शासन के दौरान कोल जनजाति को भीषण शोषण का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा जमींदारी प्रथा लागू करने, भारी कर लगाने और जबरन मजदूरी कराने से कोल समाज बेहद असंतुष्ट था। 1831 और 32 में बुधु भगत, जुआ भगत और मदारा महतो जैसे वीर नेताओं के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ। ये विद्रोह अंग्रेजों और उनके समर्थक जमींदारों के खिलाफ एक उग्र आंदोलन था, जिसमें हजारों कोल योद्धाओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना हिस्सा लिया। हालांकि ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन ये संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। इस विद्रोह ने ये साबित कर दिया कि कोल जनजाति न केवल अपनी स्वतंत्रता बल्कि संस्कृति और अधिकारों के लिए भी लड़ने में सक्षम थी। वहीं कोल जनजाति की संस्कृति प्रकृति से गहराई से जुड़ी है। उनकी प्रमुख भाषाएं कोरवा, मुंडारी, नागपुरी हैं, लेकिन वे हिंदी भी बोल लेते हैं। ये जनजाति सूर्य, चंद्रमा, नदियों, पहाड़ों और वृक्षों की पूजा करती है। हालांकि कुछ लोग हिंदू और ईसाई धर्म भी अपनाने लगे हैं। इसके अलावा इनके प्रमुख पर्व सरहुल, कर्मा, सोहराई और माघे हैं, जो प्रकृति और कृषि से जुड़े होते हैं। मांदर, ढोल और नगाड़े की थाप पर इनके पारंपरिक नृत्य और संगीत जनजातीय जीवन की ऊर्जा को दर्शाते हैं। वहीं कोल जनजाति आर्थिक रूप से कृषि, वनोपज संग्रह, शिकार और मजदूरी पर निर्भर है। हालांकि कुछ लोग सरकारी नौकरियों और व्यवसाय की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर अब भी बेहद कम है। वन अधिकारों को लेकर विवाद और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन इनकी बड़ी चुनौतियां हैं। इससे न केवल इनकी आजीविका प्रभावित होती है, बल्कि सांस्कृतिक पहचान भी खतरे में पड़ जाती है। इसके अलावा कोल जनजाति को भारत में अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है, जिससे उन्हें विशेष अधिकार और सरकारी लाभ मिलते हैं। ये दर्जा उन्हें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। इसके अलावा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कोल जनजाति को जंगलों पर पारंपरिक अधिकार प्राप्त है। इस अधिनियम के माध्यम से वे अपने पूर्वजों की भूमि पर अधिकार स्थापित कर सकते हैं और जंगल से मिलने वाले संसाधनों का उपयोग अपनी आजीविका के लिए कर सकते हैं। ये अधिनियम उनके आर्थिक विकास और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखने में सहायक साबित हुआ है। इसके अलावा शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। एकलव्य मॉडल स्कूलों की स्थापना की गई, जहां जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा छात्रवृत्ति योजनाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिससे कोल जनजाति के युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर बेहतर रोजगार के अवसर पा सके। वहीं सरकार द्वारा आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भी कई योजनाएं लागू की गई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोल जनजाति के लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत उन्हें मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद बेहतर इलाज प्राप्त कर सकते हैं।
अब गौरतलब है कि कोल जनजाति भारत की संघर्षशील और गौरवशाली जनजातियों में से एक है, जिसने समय समय पर अपने अधिकारों के लिए विद्रोह किया और अपनी संस्कृति को बचाए रखा। आज आधुनिकता और सरकारी योजनाओं के प्रभाव से कोल समाज में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अब भी कई क्षेत्रों में गरीबी, अशिक्षा और विस्थापन जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि कोल जनजाति के लोगों को उनकी संस्कृति, परंपराओं और अधिकारों को संरक्षित रखते हुए आधुनिक विकास में भागीदार बनाया जाए, तभी ये समुदाय अपनी असली पहचान के साथ आगे बढ़ पाएगा। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।